हेलो स्टूडेंट, तो काफ़ी बच्चों का ये मैसेज आ रहा था कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप तो पढ़ाए बहुत अच्छे से और बनता भी है, लेकिन कन्वर्जन हम लोगों से नहीं बन रहा है। कन्वर्जन को बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो रहा है सर, कैसे करो। बस सच में बाबू, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप कन्वर्जन ही नहीं बना पाए तो फिर आप मार्क्स कैसे उठाइएगा। और 3 क्वेश्चन आता है कन्वर्जन में जो कि 5 मार्क्स का रहता है ना, बहुत ज़रूरी है। तो आज हम आपको पिछले 6 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे सिर्फ कन्वर्जन में, जितना भी क्वेश्चन आया। और अभी आप देखिएगा कई सारा कन्वर्जन का क्वेश्चन ऐसा होगा जो कई बार रिपीट भी हुआ होगा, तो वो सब हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि आपका बोर्ड एग्जाम को देखते हुए क्या इंपॉर्टेंट बनता है। तो यदि आप 10 साल का PYQ कर लेते हैं तो हमको नहीं लगता कि उससे बाहर आपका एक भी कन्वर्जन आएगा। तो आज 6 साल का कराते हैं, फिर कल 4 साल का करा देंगे, ठीक है। पूरा हम लोग का 10 साल का कंप्लीट हो जाएगा। तो आप अच्छे से सीखिए, यहाँ से कन्वर्जन में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। कन्वर्जन का एक एक क्वेश्चन आपसे बनेगा और एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आएगा वो भी हम आपको बताएंगे। किस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा उस टाइप का क्वेश्चन हम आपको बता देंगे। साथ ही साथ एग्जाम में किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए, आज यहाँ से आप सीख के जाइएगा और आपको एक भी दिक्कत नहीं होगा, कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगा, सारा का सारा कन्वर्जन बनेगा। तो चलिए बाबू, ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। 2020 से लेकर के 2025 लगभग 6 साल हो रहा, तो 6 साल में जितना भी क्वेश्चन पूछा होगा वो सारे कन्वर्जन को आज हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो देखिए बाबू, 2020 में क्वेश्चन क्या पूछा था कन्वर्जन में, उस चीज़ को यदि आप ध्यान दें तो देखिए क्या लिखा है। हिंदी में लिखा रहेगा निम्नलिखित परिवर्तन आप कैसे करेंगे, और इंग्लिश में रहेगा हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द फ्लोइंग ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब कैसे हम लोग इसको एक दूसरे से चेंज करेंगे वो देखना है। जैसे पहला ही क्वेश्चन देखिए बाबू क्या दे दिया है, नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बोला है। देखिए कन्वर्जन बनाना तो आसान है, बस थोड़ा सा आपको स्ट्रक्चर वगैरह आना चाहिए, ठीक है। तो नाइट्रोबेंजीन है बाबू, मतलब कि बेंजीन पे NO2, ठीक है। देखिए बेंजीन पे NO2 लग जाएगा, हम लोग उसको बोलते हैं नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। बेंजीन पे NO2 दे दीजिए, ये हो गया बेंजीन पे NO2, ये हो गया नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन से हम लोगों को एनिलीन बनाना बाबू, क्या बनाना है, एनिलीन। और आप एनिलीन का मतलब जानते हैं, बेंजीन पे NH2, क्या होता है बेंजीन पे बताइए, तो NH2। सबसे पहले आप इस चीज़ को बना लीजिए, जब भी कभी आपको कन्वर्जन का क्वेश्चन होगा तो आप ऐसे बना लीजिए, क्या चीज़ से क्या बनाना है, तो नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बनाना है। नाइट्रोबेंजीन का मतलब होता है बाबू बेंजीन पे NO2, और एनिलीन का मतलब क्या होता है, बेंजीन पे NH2। तो यहाँ पे NH2 कर देते हैं, ठीक है। देखिए बाबू, अभी भी थोड़ा सा मेरा आवाज़ आपको लग रहा होगा भारी भरकम टाइप का, तबीयत उतना सही नहीं हुआ है, लेकिन फिर से वही बात कि आपका एग्जाम है और इसमें तबीयत खराब हो कुछ हो, लेकिन हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, क्योंकि मेरा मेन टारगेट आपको 70 आउट ऑफ 70 कराने का। तो देखिए बाबू, अब हम लोग यहाँ पे ये चीज़ लिख तो लिए, लेकिन आखिर ये इसमें कन्वर्ट कैसे हुआ वो कैटेलिस्ट को भी लिखना पड़ेगा, है कि नहीं, वो कैटेलिस्ट को लिखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं NO2 से NH2 गया, तो हम लोग यहाँ पे एक कैटेलिस्ट ले लेते हैं LiAlH4। क्या ले लेते हैं बाबू, LiAlH4। आप जानते हैं एक तरह का रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी कि नासेंट हाइड्रोजन देता है। और नासेंट हाइड्रोजन कौन होता है, तो नासेंट हाइड्रोजन भूखा शेर टाइप का होता है, मतलब नॉर्मल हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। आप ये पहले चार्ज वार्ज नहीं देखेगा, सीधे अटैक करेगा, आप पे हमला करेगा, और हमला करके ये पहले अपना बॉन्ड कंप्लीट करेगा, है ना। यही ना हम आपको नासेंट हाइड्रोजन के बारे में बताए थे। तो देखिए बाबू, LiAlH4 जो सो एक बार में 4 नासेंट हाइड्रोजन दे सकता है। कितना नासेंट हाइड्रोजन रिलीज कर सकता है, 4। देखिए LiAlH4 का एक मोलिक्यूल 4 नासेंट हाइड्रोजन दे सकता है। तो उसमें से सबसे पहले ये क्या कीजिए, यहाँ पे आप चारों नासेंट हाइड्रोजन को लीजिए। देखिए बाबू, एक ऑक्सीजन यदि है तो इसको 2 हाइड्रोजन चाहिए। एक ऑक्सीजन को कितना हाइड्रोजन चाहिए, 2 हाइड्रोजन चाहिए, तब ये स्टेबल हो पाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, तो इसको 2 हाइड्रोजन चाहिए स्टेबल होने के लिए। तो यहाँ पे सोचिए बाबू, 2 ऑक्सीजन है, तो 2 ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन को 2 हाइड्रोजन चाहिए, तो 2 ऑक्सीजन को कितना हाइड्रोजन चाहिए, बोले सर 4 हाइड्रोजन चाहिए। जब एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन लेकर के खुश होगा, तो 2 ऑक्सीजन है तो 4 हाइड्रोजन ले लेगा, और ये एक बार में 4 हाइड्रोजन दे सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले 4 हाइड्रोजन का अटैक कराइए, वो भी चारों का चारों नासेंट हाइड्रोजन है ना। 4 नासेंट हाइड्रोजन कहाँ पे जाके हमला कर दिया, ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन 2 ठो था 2 ऑक्सीजन है, ठीक है। देखिए एक ये हो गया नासेंट हाइड्रोजन, एक ये हो गया नासेंट हाइड्रोजन, एक ये हो गया नासेंट हाइड्रोजन, और एक ये हो गया नासेंट हाइड्रोजन। सबसे पहले 2 नासेंट हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ बनाया, तो देखिए 2 नासेंट हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो क्या बन जाएगा, H2, और यहाँ पे क्या हो गया, O हो गया। तो निकालिए H2O।
उसके बाद देखिए बाबू फिर भी अभी यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, उसमें फिर से 2 नासेंट हाइड्रोजन का हमला करिए तो फिर से H2O बनेगा। तो पहले से एक H2O और फिर से एक H2O मिलकर कितना H2O हो गया? 2 H2O। अब आप बोलिए सर इसका 4 हाइड्रोजन तो खत्म हो गया। तो बाबू एक मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन दिया है और आपको पता है कि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, उसमें से एक बॉन्ड तो ये कार्बन के साथ बना लिया। अब नाइट्रोजन इसके ऊपर गुस्सा कर रहा है, बोल रहा तुम क्या किया, मेरा इतना अच्छा स्टेबल लाइफ था, तुम दोनों ऑक्सीजन को भगा दिया, हमको अनस्टेबल कर दिया, हमको स्टेबल करो नहीं तो गोली मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे बोल रहा है। तब ये बोल रहा है हम LiLH4 है, इतना मेरा गिरा हुआ दिन नहीं आ गया कि हम तुमसे गोली खाएंगे और तुम्हारा हम बात सुनेंगे। तुमको कितना बॉन्ड का लॉस लगा? नाइट्रोजन बोला हम 3 बॉन्ड बनाते हैं, उसमें से एक बॉन्ड बना लिए हैं, 2 बॉन्ड का हमको लॉस लगा। बोला मुंह बंद रखो, 2 हाइड्रोजन और देते हैं। अब बोले सर ये तो 2 है, 4 हाइड्रोजन दे सकता, 2 और कहाँ से लाएगा? तो बाबू एक और मॉलिक्यूल इसका ले लीजिए। जब आप इसका एक और मॉलिक्यूल ले लीजिएगा तो सोचिए अब ये फिर से 4 हाइड्रोजन दे सकता है, लेकिन हम लोग को नाइट्रोजन को 2 ही हाइड्रोजन दिलाना था, तो ये नाइट्रोजन को 2 हाइड्रोजन फिर से दे दिया, एक यहाँ पे दे दिया, फिर एक यहाँ दे दिया। ठीक है, 2 हाइड्रोजन दे दिया, एक ये कार्बन के साथ बनाया था और 2 हाइड्रोजन के साथ मिला करके देखिए एनिलीन बन गया। बचा हुआ 2 हाइड्रोजन यहीं पे रह गया और 2 H2O निकाला। तो देखिए बाबू ये है LiLH4 का पावर। लेकिन एग्जाम में आपको यहाँ पे 2 3 सब लगाना नहीं है, बस हम आपको समझाने के लिए यहाँ पे 2 कर दिए। अब बताइए क्या इस टाइप का कन्वर्जन में आपको कोई दिक्कत होगा? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अगला कन्वर्जन में बढ़ते हैं। देखिए बाबू नेक्स्ट आपको क्या दिया है, फॉर्मल्डिहाइड से मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड से मिथाइल अल्कोहल बोला है। अब फॉर्मल्डिहाइड मतलब क्या होता है? एल्डिहाइड का सबसे छोटा कंपाउंड है ना, और आप जानते हैं बाबू एल्डिहाइड का सबसे छोटा कंपाउंड को हम लोग फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं। तो फॉर्मल्डिहाइड को जो होता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में यदि आप उसका सबसे छोटा कंपाउंड बनाते हैं तो उसमें मैक्सिमम या मिनिमम कितना कार्बन होगा? 1 कार्बन होगा। तो चलिए देखिए, तो 1 कार्बन ले लिए, फिर डबल बॉन्ड O, यहाँ पे कर दीजिए H और यहाँ पे कर दीजिए H, ये हो गया आपका फॉर्मल्डिहाइड। क्या हो गया? फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड को हम लोग क्या चीज़ में बदलेंगे बाबू? मिथाइल अल्कोहल में। ठीक है, मिथाइल अल्कोहल में। तो कोई बात नहीं है। देखिए बाबू आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हम आपको यहाँ पे एक सीढ़ी बना के बताते हैं। देखिए जैसे ये हो गया, अभी अब याद रखिएगा ये 2-3 मतलब 4-5 साल 6 साल का PYQ बता रहे हैं ना, 6 साल में इस ट्रिक का यूज होगा। देखिए बाबू सबसे पहले आप याद रखिएगा यहाँ पे है अल्कोहल, हम लोग है क्या बताइए? तो अल्कोहल है। ठीक है, अल्कोहल। तो अल्कोहल का जब आप ऑक्सीडेशन कीजिएगा तो ऊपर जाइएगा। ठीक है, और अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने पे आपको एल्डिहाइड या कीटोन मिलता है। क्या मिलता है बाबू? एल्डिहाइड या कीटोन मिलेगा। कब बताइए? तो जब अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कीजिएगा। ठीक है, जब अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कीजिएगा तो एल्डिहाइड या कीटोन मिलेगा। और एल्डिहाइड या कीटोन का ऑक्सीडेशन यदि कर देते हैं तो आपको एसिड मिलेगा, और वो भी कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। क्या मिलेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। देखिए बाबू कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। देखिए जब अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो एल्डिहाइड या कीटोन मिलेगा, और एल्डिहाइड या कीटोन का ऑक्सीडेशन करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। इसका मतलब अल्कोहल का 2 बार ऑक्सीडेशन कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। कोई परेशानी? अब देखिए बाबू जस्ट उल्टा, जब इधर से इधर गए तो ऑक्सीडेशन करना पड़ा, जब ऊपर से नीचे आइएगा तो ऑक्सीडेशन का उल्टा रिडक्शन करना पड़ेगा। नीचे से ऊपर गए ऑक्सीडेशन, तो ऊपर से नीचे आएंगे क्या कहलाएगा? रिडक्शन। तो देखिए बाबू जब कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन कीजिएगा तो एल्डिहाइड या कीटोन मिलेगा, और एल्डिहाइड या कीटोन का रिडक्शन कीजिएगा तो अल्कोहल मिलेगा। तो देखिए बाबू यहाँ पे हम लोगों के पास क्या है? एल्डिहाइड है, यानी कि ये ग्रुप है। हमको जाना कहाँ है? देखिए तो फॉर्मल्डिहाइड से मिथाइल अल्कोहल बोला है, और आप जानते हैं मिथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? तो CH3OH होता है। ये ना था बाबू, CH3OH होता है। यानी कि बाबू हमको अल्कोहल में आना, एल्डिहाइड से अल्कोहल। तो थोड़ा बताइए एल्डिहाइड से अल्कोहल जाने के लिए ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा, रिडक्शन करना पड़ेगा। तो आप समझ गए कि ऊपर से नीचे आ रहे हैं, रिडक्शन करना पड़ेगा। और रिडक्शन करने के लिए यहाँ पे ले लीजिए रिड्यूसिंग एजेंट LiAlH4। आप जैसे इसको लीजिएगा बाबू, सबसे पहले ये नासेंट हाइड्रोजन देगा किसको? ऑक्सीजन को। जैसे एक ऑक्सीजन को नासेंट हाइड्रोजन दिया तो ऑक्सीजन ये बॉन्ड तोड़ लेगा, और तोड़ करके यहाँ पे बना लेगा COH, इधर H और इधर H तो था ही। इन कार्बन का बाबू 4 बॉन्ड पहले बना था 2 1 3 1 4, लेकिन अब कार्बन का केवल 3 ही बॉन्ड बना है। कार्बन सोया था मस्त, 4 बॉन्ड बना करके एकदम स्टेबल है, मस्त सोया है। अब जैसे ही इसमें एक नासेंट हाइड्रोजन आया, ये टूट गया, हमला कर दिया किस पे? ऑक्सीजन पे। ये बॉन्ड टूट गया। अब कार्बन का 3 बॉन्ड बना, कार्बन का अचानक से नींद खुला।
बोला ई कैसे हुआ, 3 बॉन्ड मेरा कैसे हो गया। तब देखा कि LiLH4 क्या किया, एक ठो साई से नासेंट हाइड्रोजन भेज दिया किसको, ऑक्सीजन को। सीधे इस पर डंडा उठा के गया, बोला क्यों तुम मेरा एक बॉन्ड खाली करवाया इसको नासेंट हाइड्रोजन दे करके। बोला करा दिए, बस हम हाइड्रोजन देने वाला है तो हाइड्रोजन दे दिए, वो रिएक्शन कर लिया, तो हम क्या करें। बोला क्या आप या नहीं, उसका लीजिए हाइड्रोजन और तब हम स्टेबल होंगे, यानी तो हमको स्टेबल कीजिए। पूरा कार्बन गुस्साने लगा, तो LiLH4 का सुन के माथा खराब, बोला मुंह बंद कीजिए, आपको 4 बॉन्ड पूरा करना है, हम आपको भी एक नासेंट हाइड्रोजन देते हैं। और ये एक बॉन्ड इसका पूरा कराने के लिए एक नासेंट हाइड्रोजन कार्बन को भी दे दिया। और जैसे इसको भी एक नासेंट हाइड्रोजन दे दिया, देखिए वो CHH मिलकर CH3 हुआ, OH देखिए OH हुआ। और ये तो बोला था बनाने के लिए फॉर्मल्डिहाइड से मिथेनॉल यानी कि मिथाइल अल्कोहल, क्या बोला था देखिए, फॉर्मल्डिहाइड से मिथाइल अल्कोहल, देखिए आ गया। कितना सिंपल है बाबू, है कि नहीं। चलिए अब हम लोग इसका 3rd नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रोपेनॉन से ट्राई आयोडोमीथेन। तो ये सब हमको बताना पड़ेगा। प्रोपेनॉन से ट्राई आयोडोमीथेन, याद कीजिए आयोडोफॉर्म टेस्ट का रिएक्शन डायरेक्ट दे दिया है, आयोडोफॉर्म टेस्ट। और आयोडोफॉर्म टेस्ट क्या था बाबू, आप ही लोग सोच के देखिए। देखिए बाबू आयोडोफॉर्म टेस्ट में ट्राई आयोडोमीथेन बनता था। और ट्राई का मतलब क्या होता है 3, आयोडा का मतलब क्या होता है आयोडीन, और मीथेन का मतलब क्या हो गया 1 कार्बन। सबसे पहले प्रोपेनॉन बनाइए, मतलब प्रोप का मतलब हो गया 3 कार्बन, CH3 C, फिर CH3 और नॉन लिखा है, ऑन मीन्स क्या होता है कीटोन, और कीटोन क्या होता है C डबल बॉन्ड O, इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन। अब हम लोग क्या कीजिए बाबू, इसका आयोडीन के साथ रिएक्शन कराइए सोडियम हाइड्रोक्साइड को लेकर के, है ना। यही तो होता है आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट में क्या था, जैसे ही आप एल्डिहाइड या कीटोन का रिएक्शन आयोडीन और NOH के साथ कराते हैं तो आपको क्या मिलता है, तो CHI3 यानी कि आयोडोफॉर्म मिलता है। क्या मिलता है, आयोडोफॉर्म मिलता है। तो जैसे इसका रिएक्शन आप इसके साथ करा दीजिए बाबू, तो आपको क्या मिलेगा CHI3 यानी कि आयोडोफॉर्म बना। साथ ही साथ बाय प्रोडक्ट के रूप में सोडियम आयोडाइड, साथ ही साथ H2O और साथ ही साथ SCOONA यानी कि सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। इतना सारा चीज हम लोग को मिलेगा, ठीक है। तो देखिए क्या बोला था बनाने के लिए, प्रोपेनॉन से ट्राई आयोडोमीथेन। ट्राई आयोडोमीथेन का ही एक और नाम है बाबू आयोडोफॉर्म, इसी को हम लोग बोलते हैं ट्राई आयोडोमीथेन। देखिए बन गया। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट का ही डायरेक्ट रिएक्शन दे दिया, बताइए कोई दिक्कत है। और ये क्वेश्चन पूछा था 2020 में, ये 3 आपके पास जो कन्वर्जन बताइए 2020 का पूछा हुआ था। चलिए बाबू अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं, 2021 में देखते हैं क्या किया है। लॉकडाउन कहानी खत्म था। 2022 में बाबू देखिए 2 पहले में एग्जाम हुआ था, अब जानते हैं उसमें, लेकिन हमको लग रहा नहीं पूछा होगा, देख लेते हैं, फिर भी नहीं पूछा है ना। ये सब भी हम आपको एक दिन रिएक्शन सारा बता देंगे, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन भी इसमें देखिए साइंटिस्ट के नाम वाला 5 नंबर का आएगा, जो कि 3 क्वेश्चन रहेगा। नेमिंग वाला जो रिएक्शन है वो भी आपको बताएंगे जो साइंटिस्ट के नाम के बेसिस पे है। और हम आपको जो बताएंगे बाबू वो मोस्ट डेंजरस इंपॉर्टेंट होगा, यानी कि आपको एग्जाम में दिखेगा तो दिखेगा, इसलिए सब भूलिएगा नहीं। और ये भी जो हम आपको बता रहे हैं इसमें भूलिएगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, कन्फर्म आपको एग्जाम में दिखने वाला है। अब देखिए 2023 में हम लोग आ गए हैं। देखिए 2023 में क्या पूछा था, 2023 में देखिए बाबू क्वेश्चन पूछा, निम्नलिखित परिवर्तनों को आप कैसे करेंगे, हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द फ्लोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, आज हम आपको कन्वर्जन बता रहे हैं, कल फिर रिएक्शन बताएंगे, स्ट्रक्चर वगैरह पूछता है वो सारा चीज बता देंगे, साइंटिस्ट के नेमिंग वाला जो रिएक्शन है वो भी बताएंगे। देखिए बाबू पहला क्वेश्चन यहाँ से पूछा, नाइट्रो बेंजीन से नाइट्रो बेंजीन। सोचिए बाबू कितना आसान रिएक्शन है, बेंजीन से नाइट्रो बेंजीन पूछा है। हमको तो लगता है जितने बच्चे ऑफलाइन क्लास के होंगे सबको वो आंख बंद करके बना रहे होंगे। सबसे पहले यहाँ पे बनाइए बेंजीन, बेंजीन बना लिए बाबू। अब बेंजीन से बोला है नाइट्रो बेंजीन बनाने के लिए, ठीक है। और आप जानते हैं नाइट्रो बेंजीन का मतलब क्या होता है, बेंजीन के किसी भी कार्बन के साथ NO2 जुड़ा होगा, है ना, किसी ना किसी कार्बन के साथ NO2 जुड़ा होगा। तो सोचिए बाबू ये रिएक्शन खुद कह रहा है कि HNO3, याद कीजिए हम क्या बोले थे, HNO3 के साथ रिएक्शन कराना है, लेकिन किसके प्रेजेंस में, H2SO4 जैसे पावरफुल एसिड के प्रेजेंस में, है ना, H2SO4 जैसे पावरफुल एसिड के प्रेजेंस में। अब देखिए बाबू H2SO4 एक बहुत ही पावरफुल एसिड है और इसका काम है OH- आयन को लेना,
किस क्या लेना, OH माइनस आयन को लेना। तो यहाँ पे HNO3 से OH माइनस आयन ले लेगा। तो सोचिए बाबू, जैसे ही इससे OH माइनस आयन ले लेगा तो यहाँ से HNO3 से OH निकल गया, तो क्या बचा, देखिए तो HNO3 से OH निकल गया, एक H गायब, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचा N, 3 O में से एक O चले गया, तो क्या बचा NO2। OH पे माइनस चार्ज होता है, वो माइनस वाला गया तो इस पे कैसा चार्ज होगा, प्लस बचेगा। तो आप जानते हैं बेंजीन में हर जगह पे इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, और यहाँ पे आपके पास NO2 प्लस है। जहाँ पे अटैक कराना हो करा दीजिए, आपको मन जिस कार्बन में करे उसमें करा दीजिए। हमको मन किया यहाँ पे अटैक कराना तो यहाँ पे करा दीजिए, देखिए बन गया नाइट्रोबेंजीन। बताइए, इतना सिंपल क्वेश्चन आता है बाबू। अगला देखिए क्या है, इथेन नाइट्राइल से इथेनामाइन बनाना है, ठीक है। इथेन नाइट्राइल, इथेन का मतलब क्या था बाबू, 2 कार्बन, मेथ 2 कार्बन बोल रहा है, ठीक है। तो 2 कार्बन ले लीजिए, CH3 फिर C ट्रिपल बॉन्ड N, देखिए मेथ 2 कार्बन हो गया, ट्रिपल बॉन्ड N को हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्राइल। तो इथेन नाइट्राइल हो गया, ठीक है। इथेन नाइट्राइल से इथेन एमाइन बनाना है, यानी कि इथेनामाइन बनाना है। इससे हम लोग को कहाँ पे जाना, इथेनामाइन। इथेनामाइन का मतलब हो गया C2H5NH2। कुछ नहीं करना बाबू, फिर आप यहाँ पे रिडक्शन कीजिए LiLH4 के प्रेजेंस में, और ये सारा का सारा रिएक्शन बताया हुआ है, एक भी ऐसा रिएक्शन नहीं कि नहीं हम आपको बताए, टोटल रिएक्शन बताए। LiLH4 क्या बाबू, एक तरह का रिड्यूसिंग एजेंट है। इसका काम क्या बताइए, तो नासेंट हाइड्रोजन देना। क्या देना, नासेंट हाइड्रोजन देना। ये एक बार में 4 नासेंट हाइड्रोजन दे सकता है। अब आप देखिए, सबसे पहले एक नासेंट हाइड्रोजन दे दिया किसको, नाइट्रोजन को। जैसे ही नाइट्रोजन को एक नासेंट हाइड्रोजन दिया तो नाइट्रोजन का 4 बॉन्ड बनने लगा, जो कि नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाएगा नहीं। तब ये क्या किया, इस बॉन्ड को तोड़ दिया। कार्बन बेचारा मस्त यहाँ पे 4 बॉन्ड बना के सोया था, 3 इधर 1 इधर, 4 बॉन्ड बना के सोया था। लेकिन जैसे ही नाइट्रोजन नासेंट हाइड्रोजन पाया, एक बॉन्ड तोड़ लिया, कार्बन को एक बॉन्ड का लॉस लग गया। कार्बन का अचानक से नींद खुला, कार्बन देखे हुआ कैसे, मेरा एक बॉन्ड कैसे टूटा, तो देख रहा है यहाँ पे हाइड्रोजन दौड़ रहा है। तुरंत जाके इसको हमला किया, बोला जल्दी हमको भी एक हाइड्रोजन दे करके स्टेबल करो, नहीं तो हम तहस नहस कर देंगे। बोला कोई बात नहीं, हम सब्जी वाला नहीं है कि आपको सब्जी देंगे, हम क्या है हाइड्रोजन वाला, हम सबको हाइड्रोजन देंगे। आपको एक बॉन्ड का लॉस लगा, आपको भी दे करके पूरा कर देते हैं। यहाँ पे आया एक ठो, इसको भी हाइड्रोजन दे दिया। अब इसका थोड़ा सा दिमाग शांत हुआ, लेकिन नाइट्रोजन एकदम होशियार, ये बोला सुनो तुम एक बार में 4 हाइड्रोजन दे सकता, 2 ही हाइड्रोजन दिया है, 2 अभी भी तुम्हारे पास, एक तो और हमको ट्रांसफर करो। तो बोला कोई बात नहीं, ले लो। फिर से एक क्या किया, नाइट्रोजन जो है इसे फुसला करके एक और हाइड्रोजन ले लिया। जैसे एक और हाइड्रोजन लिया बाबू, तो सोचिए फिर से ये वाला बॉन्ड तोड़ लिया। फिर से कार्बन मस्त सोया था, 4 बॉन्ड बना करके, लेकिन फिर इसका नींद खुला। बोला इस तरह कैसे हुआ भाई, तो फिर देखा कि नाइट्रोजन को जो है एक हाइड्रोजन दे दिया, इसलिए एक बॉन्ड टूटा। फिर गया, बोला कि काहे तुम इससे बदमाशी करता, बता तो मेरा बार 4 बॉन्ड को तोड़वा रहा है, अनस्टेबल कर रहा है। बोला एकदम शांत रहिए, मेरा माथा खराब हो रहा है, आपको हाइड्रोजन देते हैं, आप भी स्टेबल हो जाइए। फिर ये क्या किया बाबू, एक हाइड्रोजन इस कार्बन को भी दे दिया। अब जैसे इस कार्बन को भी एक हाइड्रोजन दे दिया, तो अब देखिए CH3 और कार्बन में कितना हाइड्रोजन आ गया, 2 हाइड्रोजन, तो CH3 CH2 मिलकर के कितना आ गया, C2H5, और नाइट्रोजन देखिए 1 2, तो नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन लेकर के C2H5NH2 बना लिया। और क्या हो गया बताइए, तो ये था आपका इथाइल नाइट्राइल, है ना। देखिए इथेन नाइट्राइल से इथेनामाइन, और देखिए इथेन एमाइन यानी कि इथेनामाइन बन गया। बताइए बाबू, कोई परेशानी है, एकदम सिंपल है। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे पूछा टॉल्यूइन से बेंजोइक अम्ल बनाइए, बेंजोइक एसिड। चलिए बाबू, सबसे पहले आप टॉल्यूइन बनाइए। टॉल्यूइन मीन्स क्या होता है, बेंजीन पे क्या होगा बताइए, तो CH3, है ना। बेंजीन पे क्या हो जाएगा, CH3, बेंजीन पे जाएगा CH3, इसी को हम लोग बोलते हैं टॉल्यूइन। और इससे हम लोग को क्या बनाना है बाबू बताइए, तो टॉल्यूइन से बेंजोइक एसिड बनाना है, ठीक है। बेंजोइक एसिड बनाएंगे बाबू, यानी कि बेंजीन पे C डबल बॉन्ड OH ये आएगा, है ना। इसे हम लोग बेंजोइक एसिड कहते हैं। तो अब बाबू यहाँ पे सोचना कि टॉल्यूइन से अगर हम लोग बेंजोइक एसिड बनाएंगे कैसे, तो देखिए बाबू हम आपको एक और चीज़ यहाँ पे बताते हैं। जानते हैं अभी जो हम आपको बताए कि अल्कोहल से एल्डिहाइड या कीटोन जो है तो ऑक्सीडेशन कीजिएगा, एक बार और ऑक्सीडेशन कर दीजिएगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड जाइएगा। इन अल्कोहल का एक बार और रिडक्शन कर दीजिएगा ना, तो आप एल्केन में चल जाइएगा, सीधे कहाँ चल जाइएगा, एल्केन में चल जाइएगा, ठीक है। ये याद रखिएगा। तो अब देखिए बाबू, यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हम लोग के पास यहाँ पे क्या है, टॉल्यूइन है। अब आप इसका रिएक्शन करा दीजिए सीधे किसके साथ, तो ऑक्सीडेशन करा दीजिए।
KMnO4 पोटासियम परमैंगनेट और H2SO4 के साथ इसका रिएक्शन करा दीजिए। देखिए बाबू, हम लोग यहाँ पे लेते हैं KMnO4 और साथ ही साथ यहाँ पे ले लिए H2SO4, ठीक है। KMnO4 और H2SO4 ले लिए। अब देखिए बाबू, KMnO4 और H2SO4 ये ले लिए। अब ये एक तरह का क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसका काम है ऑक्सीजन को रिलीज करना। और जानते हैं यहाँ से एक बार में 3-3 नासेंट ऑक्सीजन वो भी निकाल दिया, 3-3 नासेंट हाइड्रोजन। देखिए बाबू, यहाँ से 3-3 नासेंट ऑक्सीजन निकाल दिया। और नासेंट ऑक्सीजन जो नॉर्मल ऑक्सीजन से बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ये बिन बिना आ रहा है, ठीक है। क्या किया, आप जानते हो ऑक्सीजन है, इसको डबल बॉन्ड चाहिए, मतलब ऑक्सीजन इसको 2 हाइड्रोजन चाहिए। ये सीधे अटैक कर दिया इस कार्बन के दोनों हाइड्रोजन पर। जैसे इस कार्बन के दोनों हाइड्रोजन पर अटैक किया, हाइड्रोजन में बेचारा कार्बन का मार खा खा के थक चुका था, ये ऑक्सीजन पे जाके अटैक कर भी लिया, ठीक है। और क्या बना लिया, ऑक्सीजन इसको जाकर के समझाया बुझाया, बोला देखो हाइड्रोजन, क्या तुम कार्बन का नौकर बन के है, मेरे साथ आओ, मेरे साथ बॉन्ड बनाओ और हम तुमको लाइफ, एक नया लाइफ देंगे, ऐसा चीज तुमको बना देंगे कि दुनिया तुम्हारे बिना रह नहीं पाएगा। बोला हाँ ऐसा बात है। बोला तब, बोला तुम हमसे रिएक्शन करेगा तो पानी बना देंगे। और पानी बनाएंगे, क्या बिना पानी का कोई लोग रह पाएगा? बोला नहीं। बोला आओ हमसे रिएक्शन करो। अब ये दोनों हाइड्रोजन इस नासेंट ऑक्सीजन से जाकर रिएक्शन कर लिया। ऑक्सीजन है बाबू, 2 बॉन्ड बनाएगा, 2 हाइड्रोजन के साथ ये बॉन्ड बना करके H2O बाहर कर लिया। क्या यहाँ बाहर हो गया? H2O। अब ये दोनों ऑक्सीजन देख रहा है, ये ऑक्सीजन जैसो मौका पे चौका नहीं, छक्का मार दिया सीधे। देखा कि इस कार्बन को 2 बॉन्ड का लॉस लगा है, ये सीधे अटैक इस पे कर दिया। जैसे इस पे अटैक किया बाबू, तो यहाँ पे बन गया बेंजीन, ठीक है, बेंजीन। और इस बेंजीन पे आ गया C। देखिए 2 हाइड्रोजन निकला था, इसको 2 बॉन्ड का जरूरी था, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड O आ गया, यहाँ पे H बचा। अब ये देखा कि ये ऑक्सीजन भी स्टेबल हो गया भाई, ये भी स्टेबल हो गया, हम ही अनस्टेबल बचे हुए, मेरा दोनों भाई स्टेबल हो गया, हम अनस्टेबल। ये भी जाकर के इस कार्बन पे जाके अटैक करने लगा। जैसे कार्बन पे अटैक करना चाहा, कार्बन इसको रोका, बोला रुको रुको रुको, क्या कर रहा है तुम, रुको यहाँ पे, मत अटैक करो हम पे। बोला क्यों नहीं अटैक करेंगे, मेरा दोनों भाई को अब स्टेबल कर दिया, हम स्टेबल नहीं, हमको भी स्टेबल कीजिए। बोला देखो तुम यदि मेरे ऊपर अटैक करता है, यदि तुम मेरे ऊपर यहाँ पे ये ऑक्सीजन यदि यहाँ पे अटैक करेगा, तो बोला हम जो है बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि मेरा यहाँ पे 2 बॉन्ड इसके साथ बना हुआ है, एक हाइड्रोजन के साथ बना, एक इस कार्बन के साथ जुड़ा है, और कार्बन में भी बेंजीन वाला कार्बन से जुड़ा है। तो बताओ हम तुमसे जुड़ने के लिए बेंजीन को तो नहीं छोड़ सकते। बोला नहीं, ये तो गलत बात हो जाएगा, बेंजीन को आप सच में नहीं छोड़ सकते। तो बोला बताओ, ये तो तुम्हारे भाई है, तुम्हारे जैसा पावरफुल है, तुम इसको भगा पाएगा तो भगा लो। बोला नहीं, अपना भाई को क्या मारेंगे। तो फिर दिमाग में बोले ये तो हाइड्रोजन है। बोला तुम हाइड्रोजन पे अटैक करो, हाइड्रोजन से देखो क्या करेगा। अब ये बेचारा क्या किया, हाइड्रोजन पे जाके अटैक कर दिया। जैसे हाइड्रोजन पे अटैक किया, हाइड्रोजन आप जानते हैं सबसे ज्यादा केमिस्ट्री में कौन किनका इंसल्ट हुआ है, कौन सबसे ज्यादा धोवाया है। जब भी मूड खराब हो हाइड्रोजन को आके मारिए। ऑक्सीजन जाकर के हाइड्रोजन पे सीधे अटैक कर दिया, बोला भागो यहाँ से। जैसे भागा, जैसे यहाँ से भागना चाहा, देखिए बाबू, जैसे यहाँ से भागना चाहा, ऑक्सीजन इस पे अटैक कर गया। लेकिन यहाँ पे 2 1 3 1 4 बॉन्ड बन चुका है, लेकिन ऑक्सीजन का 2 बॉन्ड पूरा नहीं हो रहा है। तो भागता हुआ ऑक्सीजन जो रोते हुए जा रहा था उसको पकड़ा, बोला आओ हम ही से फिर तुम जुड़ जाओ। और यहाँ पे आकर के इसको जोड़ लिया। ये C डबल बॉन्ड O OH और साथ ही साथ H2O निकला। C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O OH और H2O। देखिए बाबू क्या था हम लोग के पास, टॉल्यूइन। और कहाँ चल गए हम लोग, बेंजोइक एसिड में। देखिए टॉल्यूइन से बेंजोइक एसिड, ये 3 रिएक्शन पूछा था, 5 मार्क्स आपको आ जाएगा। ये कहाँ पे पूछा था बताइए तो, 2000 कितना का था, 2023 में ये क्वेश्चन पूछा था। तो ये कितना सिंपल क्वेश्चन है बाबू। बताइए ऑफलाइन वाले बच्चे, क्या आपको कन्वर्जन से डर लग रहा है? कन्वर्जन आसान है या नहीं है? आप लोग मैसेज पे मैसेज, कॉल पे कॉल, सर कन्वर्जन। देखिए कन्वर्जन। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग 2024 में बढ़ते हैं। देखिए बाबू 2024 में क्या क्या पूछा था उस चीज को समझते हैं। 2024 का कन्वर्जन देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित परिवर्तन आप कैसे करेंगे, हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द फ्लोइंग कन्वर्जन। चलिए बाबू देखते हैं। देखिए बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन, अभी जस्ट बताएं क्या करेंगे। बेंजीन को HNO3 के साथ रिएक्शन करा देना, लेकिन H2SO4 के प्रेजेंस में। ये अभी तुरंत बताया है, 2 बार रिपीट हो गया ये क्वेश्चन, आप इसको खुद से बनाइए। अगला देखिए बाबू क्या, बेंजोइक अम्ल से मेटा ब्रोमो बेंजोइक अम्ल बोला बनाने। कोई बात नहीं, बेंजोइक एसिड से मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड बोला बनाने के लिए, ठीक है।
तो सबसे पहले बाबू वही हम आपको क्या बोले, आपको सबसे पहले फॉर्मूला लिखने के लिए आना चाहिए। बेंजोइक एसिड बोला है ना, तो बेंजोइक एसिड का मतलब होता है बेंजीन पे C डबल बॉन्ड OOH। क्या बोलता है? C डबल बॉन्ड OOH। ठीक है, C डबल बॉन्ड OOH। ये हो गया आपका बेंजोइक एसिड। इससे हमको बनाना मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो आप याद कीजिए बाबू, हम आपको क्या बोले थे कि Br2 के साथ रिएक्शन कराइएगा, लेकिन हेलोजन कैरियर के प्रेजेंस में, और यहाँ पे आपको पावरफुल हेलोजन कैरियर लेना पड़ेगा। वो पावरफुल हेलोजन कैरियर क्या है? FeBr3। आप बोलिए सर क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो यहाँ पे नॉर्मल हेलोजन कैरियर लीजिएगा तो काम नहीं करेगा, पावरफुल कैटेलिस्ट लेना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे हम लोग आयरन ब्रोमाइड FeBr3 ले लिए। ठीक है, अब आप देखिए बाबू यहाँ पे क्या होगा जानते हैं? यहाँ पे प्लस और माइनस का भरमार है। ठीक है, यहाँ पे प्लस और माइनस का भरमार है। अब ये Br2 है, यानी कि Br का यहाँ पे 2 भाई है। ठीक है, Br का कितना भाई है? 2 भाई है। अब देखिएगा, ऐसा बहुत सारा लोग रहता, बहुत सारा दोस्त ऐसा होगा जो कि आपको एक दूसरे से लड़वा देगा, अपने अपने में लोग को लड़ा देता है। ऐसा ऐसा बात बोलेगा कि आपको लड़ा देगा। वही चीज यहाँ पे हुआ, ये दोनों अपना भाई था इसको देखा ये दोनों प्लस माइनस में टूटा है, इसको भी सनका दिया। बोला क्या तुम लोग बॉन्ड वॉन्ड बना के हैं? ये तुम्हारा छोटका भाई है, तुम बड़का भाई हो, छोटा वाला से सब चीज छीन झपट लो, इसका जगह जमीन सब ले लो। तो बाबू ये छीना झपटा, अब यहाँ तो जगह जमीन है नहीं है, इलेक्ट्रॉन है, ये छीन लिया तो इस पर माइनस चार्ज हो गया, तो इसका इलेक्ट्रॉन यही छीन लिया तो इस पर कैसा चार्ज? प्लस चार्ज हो जाएगा। तो इसके वजह से Br2 जो है सो ये टूट गया Br प्लस और Br माइनस में क्या चीज में टूट गया? Br प्लस और Br माइनस में। ठीक है, अब देखिए बाबू यहाँ पे Br माइनस जो है सो इस प्लस के पास आ गया। अब Br प्लस जो है, अब ये देखिए क्या करता है, देखिए यहाँ पर कार्बन है बाबू और यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो आप जानते हैं कि ऑक्सीजन हमेशा इलेक्ट्रॉन लेने वाला पर होगा, तो इसमें माइनस माइनस चार्ज होने पर होगा। इस पे कैसा चार्ज होगा? प्लस। इस पे कैसा चार्ज होगा? यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, इस पे भी प्लस, इस पे भी प्लस, यहाँ पर क्या? माइनस माइनस। और आप जानते हैं बाबू कि जिस कार्बन से कोई ग्रुप जुड़ा है, इस कार्बन से ये ग्रुप जुड़ा है, तो हम लोग इसको, इस कार्बन से एक ग्रुप जुड़ा ना, ये जो ग्रुप है ये इस कार्बन से जुड़ा है, और ये कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा है, तो ये और ये दोनों कार्बन इस कार्बन से जुड़ा है, इसलिए इस दोनों को ऑर्थो कार्बन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑर्थो। और ऑर्थो कार्बन से जो कार्बन जुड़ा है उसको बोलेंगे मेटा। क्या बोलेंगे? मेटा। और इसको क्या बोल देंगे? पारा, है ना, इसको क्या बोल देंगे? पारा। तो अब देखिए बाबू, यहाँ पे ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा, तो इस पे माइनस, कार्बन पे प्लस, और इस कार्बन पे प्लस तो इस कार्बन पे माइनस, इस कार्बन पे माइनस तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पर प्लस तो यहाँ पे माइनस, माइनस में कौन अटैक करेगा? प्लस। ये प्लस जो से यहाँ पे अटैक कर गया। तो अब देखिए क्या बन गया यहाँ पे आपका C डबल बॉन्ड O, फिर से यहाँ पे OH है, और ये Br यहाँ पे आकर के अटैक कर गया, है ना, Br यहाँ अटैक कर गया। साथ ही साथ बाबू आप जानते हैं कि बेंजीन में हर कार्बन में एक हाइड्रोजन होता है, तब जब Br यहाँ पे अटैक किया तो वो हाइड्रोजन निकल गया, वो हाइड्रोजन H प्लस और यहाँ का Br माइनस मिलके क्या बना दिया? HBr बना दिया। देखिए बाबू, ये हो गया आपका इसी कार्बन से ग्रुप जुड़ा है, तो ये हो गया ऑर्थो कार्बन, ये हो गया मेटा कार्बन, और मेटा पे Br जुड़ा है इसलिए इसको बोलेंगे मेटा ब्रोमो, और ये बेंजोइक एसिड है इसलिए इसका नाम हो गया मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड। देखिए कितना सिंपल सा रिएक्शन था। क्या बोला था? कहाँ चले गया क्वेश्चन? देखिए बेंजोइक एसिड से, देखिए बेंजोइक एसिड से मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड बनाइए। देखिए मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड बन गया। बताइए बाबू कोई परेशानी है क्या? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब इसको देखिए बाबू, 1 क्लोरोब्यूटेन से ऑक्टेन बनाना है। देखो 1 क्लोरोब्यूटेन बोला, इसका मतलब आप समझे, ब्यूटेन का मतलब हो गया 4 कार्बन। ठीक है, और जानते ये वुर्ज रिएक्शन है, और याद कीजिए हम आपको बोले थे मोस्ट डेंजरस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है वुर्ज रिएक्शन, है ना, जिसमें से आपको यहाँ पे बोला है, यहाँ पे देखिए वुर्ज रिएक्शन ही होगा। वुर्ज रिएक्शन क्या करता था? आपका जो हेलो एल्केन है उसका रिएक्शन होता था सोडियम के 2 एटम के साथ, और जो भी हेलो एल्केन होता था वो भी हम लोग का कितना? 2 मॉलिक्यूल होता था, है ना। जो भी हेलो एल्केन उसका 2 मॉलिक्यूल लेना है, और सोडियम का फिर आपको 2 एटम लेना है, और किसके प्रेजेंस में कराना है? तो नॉन पोलर, और वो नॉन पोलर कौन था? ड्राई ईथर जैसे नॉन पोलर के प्रेजेंस में आपका वुर्ज रिएक्शन होता था, जो कि डॉट डॉट में टूटता था। चलिए बाबू हम समझाते हैं। सबसे पहले देखिए ब्यूटेन बोला 1 क्लोरो, यानी कि 1 नंबर कार्बन में Cl जुड़ा होगा, और ब्यूटेन है मतलब टोटल 4 कार्बन होगा। देखिए 1 2 3 4, और यहाँ पे 1 नंबर कार्बन में Cl जोड़ दीजिए।
साथ ही साथ बाबू यहाँ पे आप ले लीजिए सोडियम। आप याद रखिएगा जब भी कभी, ठीक है, जब भी कभी आपको हेलो एल्केन मिल जाएगा और हेलो एल्केन से डायरेक्ट आपको एल्केन में जाना पड़ेगा तो वुर्ज रिएक्शन का यूज कीजिएगा। क्या यूज कीजिएगा? वुर्ज रिएक्शन का यूज कीजिएगा बाबू। हेलो एल्केन से यदि आपको सीधे एल्केन में जाना पड़े तो वुर्ज रिएक्शन कीजिए, ठीक है। और वुर्ज रिएक्शन आप जानते हैं कि जो भी मोलिक्यूल होगा उस मोलिक्यूल का दो मोलिक्यूल लेना है। तो यहाँ पे हम लोग के पास क्लोरोब्यूटेन है, क्लोरोब्यूटेन का 2 मोलिक्यूल लीजिए। फिर से यहाँ पे ले लीजिए Cl 1 2 3 4। अब आप जानते हैं बाबू सोडियम का 2 एटम लेना वुर्ज रिएक्शन में, ठीक है, ले लिए 2 एटम। अब आप सोचिए बाबू कि यहाँ पे होगा क्या। यहाँ पे आपको किसके प्रेजेंस में वुर्ज रिएक्शन होता है? ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में? ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। और ड्राई ईथर बाबू नॉन पोलर होता है। क्या होता है? नॉन पोलर। और नॉन पोलर मतलब होता है चार्ज डेवलप नहीं होगा, डॉट डॉट आ जाएगा ना, अपना अपना इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से ले लेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कार्बन और क्लोरीन है और ड्राई ईथर मीडियम के प्रेजेंस में आप रिएक्शन कर रहे हैं और आपको पता है सोडियम का भी लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 8 1 इलेक्ट्रॉन है बेचारा के पास। लेकिन यहाँ पे 2 सोडियम है तो यहाँ पे अब 2 इलेक्ट्रॉन आ गया है कि नहीं? यहाँ पे 2 सोडियम है तो यहाँ पे Na डॉट और Na डॉट आ गया है। लेकिन ड्राई ईथर मीडियम के प्रेजेंस में ये जब टूटेगा तो मानते हैं Cl बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन ये समझा रहा है दूसरे का चीज लेने से कोई फायदा नहीं है। तुम कार्बन का इलेक्ट्रॉन ले तो लेगा, तुम पे माइनस चार्ज भी हो जाएगा, तुम अपने आप को बहुत बड़ा डकैत समझेगा तुम, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन छीन लिया है इसीलिए। लेकिन यहाँ तो तुम मजे में हो, ऊपर तुम्हारे साथ बहुत सजा होगा, नरक में तुम्हारा अलग से तेल खोल रहा है। ऐसा वैसा समझा दिया बेचारा, क्लोरीन डर गया, बोला कोई बात नहीं, क्या करना पड़ेगा हमको, स्वर्ग जाने के लिए हमको नरक उरक नहीं जाना है। तो बोला नरक नहीं जाओगे तो तुम इस बॉन्ड को बनाने में जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है तुम ले लो और जो कार्बन का इलेक्ट्रॉन वो कार्बन को दे दो। तो जब बाबू अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसमें प्लस माइनस नहीं, उसमें डॉट डॉट आएगा। ठीक वही चीज़ यहाँ पे भी हुआ, इस पर भी डॉट और इस पर भी डॉट आ गया। अब देखिए बाबू Na का 1 डॉट यहाँ पे आ गया और ये Na का 1 डॉट यहाँ पे आ गया, तो Na डॉट और Cl डॉट मिलकर बना लिया NaCl। यहाँ पे भी Na डॉट और Cl डॉट मिलकर के बना लिया NaCl। NaCl मिलकर के कितना NaCl बना लिया? 2 NaCl बना लिया। अब देखिए बाबू ई कार्बन का डॉट और ये कार्बन का डॉट दोनों आकर के जुड़ गया, तो 1 2 3 4 और 5 6 7 8 कितना हो गया? C8 हो गया, है ना। और H, अच्छा चलिए इस तरह छोड़िए, ठीक है, इसी तरह कर दीजिए। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 इस कार्बन का डॉट और ये कार्बन का डॉट देखिए यहाँ पे जुड़ गया। फिर इधर 3 कार्बन है, 1 2 3, टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बाबू देखिए 8 कार्बन है और सब सिंगल बॉन्ड से जुड़ा, तो ऑक्टेन हो गया और साथ ही साथ 2 NaCl बाहर हुआ। और यही तो बोला था, क्या बोला था कि 1 क्लोरोब्यूटेन से ऑक्टेन बनाइए। देखिए 1 क्लोरोब्यूटेन से एक ऑक्टेन बना दिए। इसके लिए वुर्ज रिएक्शन का यूज करना पड़ेगा, याद रखिएगा। जब भी कभी आपको हाइयर एल्केन चाहिए, यानी कि यहाँ जितना एल्केन है उससे ज़्यादा यदि एल्केन चाहिए तो वुर्ज रिएक्शन लगाइए। क्या लगाइए? वुर्ज रिएक्शन। बताइए बाबू क्या कोई परेशानी है? टोटल का टोटल क्वेश्चन आपका कॉपी में लिखा होगा, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं कि जो आपका कॉपी में नहीं होगा। हम आपको पहले भी बोले थे कि मेरा पढ़ाया हुआ से कुछ बाहर होगा ही नहीं, बस बाबू आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। देखिए ये भी हम लोग का हो गया कंप्लीट। अब हम लोग का 2024 में जो पूछा था वो भी कन्वर्जन हम लोग कर चुके हैं। अब लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पूछा बाबू, चलिए उसको निकालते हैं। 2025 देखिए 2025 में क्या पूछा है। तो 2025 में पूछा था, ये तो संरचना वाला आ गया, निम्नलिखित परिवर्तन आप कैसे करेंगे। देखिए हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द फ्लोइंग कन्वर्जन। यहाँ देखिए बाबू क्या बोला, क्लोरोइथेन से ब्यूटेन। अभी जस्ट हम आपको बता बाबू वुर्ज रिएक्शन, हम बोले थे ना कि कई बार क्वेश्चन आपका रिपीट होगा। देखिए यहाँ पे भी क्वेश्चन रिपीट हो गया, यहाँ फिर से वुर्ज रिएक्शन पूछ दिया। क्लोरोइथेन बोला, क्लोरोइथेन, ईथ का मतलब क्या गया? 2 कार्बन, क्लोरो का मतलब क्या गया? Cl। अब बाबू इसमें आपको बोल दिया ब्यूटेन बनाने के लिए, तो बताइए फिर से यहाँ पे क्या ले लीजिए? सोडियम, और ले लीजिए क्लोरोइथेन का 2 मॉलिक्यूल Cl, फिर यहाँ पे C और C। किसके प्रेजेंस में करेंगे? ड्राई ईथर मीडियम के प्रेजेंस में, है ना, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में।
इसी रिएक्शन को तो वुर्ज रिएक्शन कहते हैं बाबू, अभी जस्ट हम आपको समझाए थे। फिर क्या होगा, ये टूटेगा, इस पे डॉट, इस पे डॉट, ये भी टूटेगा, इस पे डॉट, इस पे डॉट। और जब भी कभी वुर्ज रिएक्शन होगा तो इसमें सोडियम का 2 एटम लेना, ले लिए 2 एटम। आप जानते हैं सोडियम पे 1 डॉट होता है, लेकिन यहाँ 2 सोडियम है तो 2 डॉट होगा। एक सोडियम इस Cl के साथ, एक सोडियम इस Cl के साथ। अब ये कार्बन का डॉट और ये कार्बन का डॉट दोनों मिल करके यहाँ पे देखिए बॉन्ड बना लेगा, क्या बन जाएगा, CC। ये इस कार्बन के साथ जुड़ रहा है, फिर C और C, और बाहर कितना गया, NaCl NaCl मिल करके 2NaCl। देखिए बाबू अभी जस्ट बताएं वही रिएक्शन यहाँ पे आ गया। हम आपको बोले थे कि जब आपको कन्वर्जन हम बताएंगे तो देखिएगा बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट होगा। और अब याद रखिएगा, हम यूट्यूब पे जितना कन्वर्जन बता देंगे उसी में से 3 कन्वर्जन आएगा, चाहे किसी भी बोर्ड के बच्चों से बाहर हो ही नहीं सकता है। देखिए बाबू यहाँ से 1 2 3 4 ब्यूटेन बन गया है ना, ब्यूटेन आ गया। अगला देखिए बाबू साइक्लोहेक्सेनॉल से साइक्लोहेक्सेनॉन बनाना है, ये भी अभी हम आपको जस्ट समझाएं। देखिए क्या बताए थे, सबसे पहले फिगर बनाइए। साइक्लोहेक्सेन है बाबू, ठीक है, हेक्सेन का मतलब 6 कार्बन होता है, ये हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या साइक्लोहेक्सेनॉल है, और नॉल का मतलब था एल्कोहल, एल्कोहल का मतलब यहाँ पे क्या गया, OH, ठीक है, OH हो गया। अब इससे क्या बना है बाबू बताइए, तो इससे बना साइक्लोहेक्सेनॉन, ठीक है। देखिए साइक्लोहेक्स हो गया, और नॉन है, नॉन का मतलब होता है यहाँ पे कीटोन हो गया, क्या होगा, कीटोन। याद जब हम आपको जस्ट बताए थे, ये यहाँ पे था एल्कोहल, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कीजिए तो एल्डिहाइड या कीटोन मिलेगा, और इसका ऑक्सीडेशन कर दीजिए तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। तो देखिए बाबू एल्कोहल से कीटोन जाना है तो क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन। ये एल्कोहल है, इससे हम लोग कीटोन में यहाँ पे आएंगे तो ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा, और ऑक्सीडेशन के लिए यहाँ पे क्या ले लीजिएगा, KMnO4 ले लीजिए, है ना, KMnO4। साथ ही साथ KOH के प्रेजेंस में इसको गर्म करना है बाबू, ठीक है। KMnO4 के साथ इसका रिएक्शन कराइए, KOH के साथ गर्म कर दीजिए, आपका एल्कोहल से कहाँ चल जाएगा, ऑक्सीडाइज होकर के एल्कोहल से सीधे कीटोन में चल जाएगा। देखिए कितना आसान था, कुछ है बाबू, कुछ नहीं है कन्वर्जन में। अगला देखिए बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से क्लोरोबेंजीन, ये तो सीधे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से क्लोरोबेंजीन। याद कीजिए हम आपको एक रिएक्शन बताए थे, स्टीफन रिएक्शन, है ना, वही है ये। क्या स्टीफन रिएक्शन, अच्छा आप लोग हमको थोड़ा सा सोच के बताइएगा। हम आपको एक रिएक्शन बताए थे, ये स्टीफन नहीं है, यहाँ पे मैं स्टीफन बोल के आपको फंसा रहे, स्टीफन नहीं है। देखिए बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से क्लोरोबेंजीन पूछा है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है बाबू, इससे क्लोरोबेंजीन है कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से जब हम लोग हेलो एरिन में जाते हैं, हेलो एरिन का ही एग्जांपल है क्लोरोबेंजीन। तो बताइए ये कौन सा रिएक्शन था, स्टीफन वुर्ज, वुर्ज तो बोले सर हो ही नहीं सकता है। अब हमको कमेंट करके बताइए, ठीक है, स्टीफन वुर्ज विलियमसन सिंथेसिस या सेंडमायर, ठीक है, सेंडमायर रिएक्शन। ये 4 ऑप्शन दे दिए, क्या क्या दिए, स्टीफन वुर्ज विलियमसन सिंथेसिस और सेंडमायर, इसमें से कौन होगा आप कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन हम आपको समझाते हैं बाबू। यहाँ पे बोला बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला आता है बाबू, बेंजीन पे N2 प्लस Cl-। इससे हमको बनाना है क्या बाबू, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से। देखिए बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से क्लोरोबेंजीन बनाना है, इससे हम लोग को जाना है क्लोरोबेंजीन पे, यानी कि बेंजीन पे Cl, है ना, यही हम लोग का क्लोरोबेंजीन। तो सोचिए बाबू क्या करेंगे कि बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट यानी कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से हम लोग क्लोरोबेंजीन पे जाएंगे। तो याद कीजिए बाबू, यदि हम लोग इसका रिएक्शन करा दे किससे, तो Cu2Cl2 से, किससे करा दे, Cu2Cl2 से। तो सोचिए बाबू यहाँ पे क्या होगा, आप जानते हैं कि Cu है ना, Cu है, इस पे प्लस चार्ज होता है, Cl पे क्या होता है, माइनस चार्ज होता है। तो आप थोड़ा सा सोच के देखिए बाबू, यहाँ पे Cl पे माइनस चार्ज है और यहाँ पे Cu पे प्लस चार्ज है, लेकिन Cl पे 1 माइनस है और 2 Cu है, तो 1 Cu पे +1 तो 2 Cu पे +2, और यहाँ पे 1 ही गो Cl माइनस है और यहाँ पे 2 गो प्लस है। तो बताइए 2 प्लस को कितना Cl माइनस है, ये 2 ठो। अब 2 को लाएंगे कहाँ से, तो इसका 2 मॉलिक्यूल ले लीजिए। अब यहाँ पे कितना माइनस हो गया, 2 माइनस हो गया, तो यहाँ पे 2 प्लस और यहाँ पे 2 माइनस मिलके देखिए Cu2Cl2 बाहर कर देगा। क्या कर देगा यहाँ से, Cu2Cl2 ये बाहर हो गया। उसके साथ साथ देखिए बाबू, आप जानते थे यहाँ पे नाइट्रोजन तो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल गैस हो गया था, मतलब बहुत ज़्यादा अनस्टेबल था। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन ये क्या है,
मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इस पर कैसा चार्ज शोभा देता है माइनस, इस पर प्लस चार्ज हो गया। अब प्लस चार्ज होना आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा अनस्टेबल होगा। साथ ही साथ आप जानते हैं कि नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड बनाता है। तो मेनली यहाँ पे नाइट्रोजन का तो 3 ही बॉन्ड बना था, 4 बॉन्ड बन गया। देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन, एक यहाँ पे नाइट्रोजन देखिए इसके साथ जुड़ा हुआ और एक यहाँ पे जुड़ा हुआ, ठीक है। सबसे पहले ये दोनों स्टेबल हो गया। नाइट्रोजन पे यहाँ पे प्लस चार्ज था और नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज शोभा नहीं देता, इसको माइनस चार्ज शोभा देता है, ठीक है। अब इसमें माइनस चार्ज आना चाहिए था, आ गया था प्लस। अब नाइट्रोजन का माथा खराब है। अब जैसे ही ये निकला नाइट्रोजन सीधे इवला बॉन्ड तोड़ लिया, और जैसे ये बॉन्ड तोड़ेगा बाबू आप जानते हैं कि नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये इसका इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, इस पर माइनस चार्ज हो जाएगा। तो सोचिए बाबू यहाँ पे N2 पे प्लस और माइनस मिलके N2 क्या हो गया, न्यूट्रल। तो देखिए N2 गैस भी बाहर हो गया। अब यहाँ पे सिर्फ कौन बचा, बेंजीन। वो भी बेंजीन पे कैसा चार्ज हो गया बाबू बताइए। तो नाइट्रोजन का जब ये इलेक्ट्रॉन ले ही लिया, इस कार्बन पे आ गया यहाँ पे प्लस चार्ज। कैसा यहाँ पे चार्ज आ गया, प्लस, इस जगह पे प्लस चार्ज आ गया। अब प्लस पे अटैक कौन करेगा, माइनस। अब देखिए बाबू यहाँ पे 2 प्लस है तो Cl भी तो 2 है, इसमें 2 माइनस हो गया, तो ये इस पे अटैक कर देगा, तो ये सीधे कितना बचेगा, 2 और इतना। देखिए बाबू, और ये कौन सा रिएक्शन था कमेंट करके जरूर बताइएगा, वुर्ज विलियमसन सिंथेसिस, श्वार्ट्ज या सेंडमायर। अब देखिए बाबू इसके बाद तो कुछ है ही नहीं, ये था 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन, ठीक है। इसके आगे 2026 में आप लोगों का जो एग्जाम में आएगा वो वही आएगा जो हम आपको यहाँ पे भी पढ़ाएंगे, जो बताएंगे। अभी और भी कन्वर्जन कराएंगे और मोस्ट डेंजरस इंपॉर्टेंट कन्वर्जन कराएंगे बाबू, जो कि आपका एग्जाम में आने लायक होगा। याद रखिएगा हम आपको आज 2020 से बताए हैं 2025 तक, लेकिन कल 2020 नहीं बल्कि 2006 से लेकर के 2019 तक में जितना भी क्वेश्चन पूछा होगा, यानी कि 14 साल में, वो सारे क्वेश्चन को यहाँ पे करा देंगे। तो चलिए फिर हम लोग कल मिलते हैं। आप खूब अच्छे से पढ़िए, मेहनत कीजिए, जो भी आपका डाउट हो कमेंट सेक्शन में से जरूर पूछिए।